हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल आर्यन सर जीएस रिसर्च सेंटर। आज हम पहली क्लास हिस्ट्री की शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन हिस्ट्री में हमें क्या क्या अध्ययन करना है ये बताया जाएगा। जैसे अब स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अब ये भी दो भागों में बांटे गए। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहर हैं। ठीक, इन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य के अंतर्गत तीन धार्मिक साहित्य, भारतीय साहित्य को भी तीन भागों में बांटा गया। धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यहाँ पर साहित्य लिख सकते हैं। ओके, धार्मिक साहित्य को भी तीन भागों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य में अब इसमें पहले हम इसके बाद में इसे पढ़ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी और भी लेखक हैं जो इसके धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संगम साहित्य में त्रुमली, जीवक, चिंतामणि ये लेखक आते हैं, और आगे भी लेखक हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद में धार्मिक साहित्य में तीन भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमारे वेद जो चार होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत गोपद और ऐत्रेय आगे भी हैं इसमें, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग बताए गए हैं 6 के 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद में उपवेद में आ जाते हैं। उपवेद में 4 हैं, आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद। ओके, इसके बाद में षड दर्शन आते हैं। इसमें आता है संज्ञा, योग, न्याय, पतंजलि। इसके आगे भी और हैं, पूर्व मीमांसा वगैरह। फिर महाकाव्य, रामायण और महाभारत। फिर पुराण के अंतर्गत विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। स्मृति के अंतर्गत मनुस्मृति और नारद स्मृति। ठीक, ओके। इसके बाद में विदेशी साहित्य के अंतर्गत इसे भी तीन भागों में बांटा गया, यूनान एवं रोम के लेखक। इसमें टोलेमी, इसके अंतर्गत टोलेमी और अन्य लेखक भी हैं। इसके अंतर्गत चीनी लेखक हैं जिसमें फयान, हेनसांग। ठीक, और इसमें अरबी लेखक इब्न बतूता और इसके अन्य लेखक भी हैं। इसमें आज हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये बताया। नेक्स्ट क्लास में ये इनके बारे में विवरण से बताया जाएगा। ओके, अतः लास्ट में हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक, ओके, धन्यवाद।